हाय एवरीवन, जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया पोर्टल 2 का, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो मेजर मिस्टेक करते हो ना फॉर्म भरने में, प्रेफरेंस बनाने में, वो मिस्टेक ना करो। इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो ध्यान से सुनो। देखो, प्रेफरेंस लिस्ट में आप लोग मिस्टेक ये करते हो कि बहुत बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर, मिड में स्कोर आता है और बहुत बच्चों को एकदम लो स्कोर आता है। तो आप लोग कॉलेजेस कोर्सेज अपने दिमाग से नहीं लगाते हो, बस जो टॉप वाले रहते हो उसको ऊपर डाल देते हो और जो लोअर वाले रहते हैं एकदम नीचे ही डाल देते हो। ये टॉपर बच्चों के लिए भी है, लो बच्चों के लिए भी है और जो मिड में आते हैं उनके लिए भी है। फॉर एन एग्जाम्पल ले लो, एक बच्चे को 650 आ रहा है, अब उन्होंने क्या किया और एक बच्चों को आ रहा है 650, मतलब दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अलग अलग 650 आ रहा है। अब उसने पहला जो बच्चा है उसने 650 में सारे नॉर्थ कॉलेजेस भरे और साउथ कॉलेजेस एकदम नीचे डाल दिए, एकदम नीचे। और जो दूसरा बच्चा है वो बहुत स्मार्ट था, उसने कुछ कॉलेजेस नॉर्थ के ऊपर डाले, कुछ साउथ के डाले, ऐसे करके अलग से प्रेफरेंस बनाया, बढ़िया प्रेफरेंस बनाया उसने। अब हुआ क्या, जब कट ऑफ आई, पहली लिस्ट निकली, तो दूसरे बच्चे का सिलेक्शन तो हो गया 650 वाले का साउथ कैंपस में। मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्थ कैंपस में हो गया, साउथ कैंपस में हो गया। लेकिन जो पहला बच्चा था जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कॉलेज को ऊपर रखा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ कॉलेज जो होते हैं ना वो काफी हाई स्कोरिंग होते हैं, मतलब आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है, 750 प्लस और 800। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नॉर्थ कैंपस में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस अगर आपने 800 में से 700 स्कोर नहीं किया है तो, ठीक है। तो उसको तो सिलेक्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो देखो उसने गलती कहाँ की, उसने प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ टॉप कॉलेज ऊपर डाले, बाकी सारे नीचे डाले। और दूसरे वाले ने स्मार्टली खेला, उसने टॉप कॉलेजेस डाले, कुछ साउथ कैंपस भी डाल दिया, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि ड्यू तो देखेगा ना कि भाई इसकी प्रायोरिटी ये भी है, 650 में ये कॉलेज आ रहा है, तो पहले इसको दे देते हैं। अब ये क्या करेगा, चलो ठीक है मैम, बोल देगा कि मैम अच्छा चलो फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड राउंड में तो हो जाएगा। तो भैया वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन बच्चा चाहता है कि वो अपना सीट छोड़ दे? कोई नहीं चाहता है। और जब तक कोई बच्चा सीट नहीं छोड़ेगा, उस बंदे का एडमिशन नहीं होगा उस कॉलेजेस में, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, उसको वेट करना पड़ेगा स्पॉट राउंड का, क्योंकि वैकेंट सीट पे जो बच्चे रह जाते हैं उनका होता है। ये तो फर्स्ट में आ जाता है अगर इसने सही से प्रेफरेंस बनाए होते तो यही मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो भैया मत करना। और देखो डेडलाइन, कल तो आपका विंडो क्लोज हो गया, मिस्टेक जो भी किया था, मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों ने जितनी भी थोड़ी बहुत भी गलती कर रखी होगी उन्होंने सब कुछ सही कर लिया होगा, क्योंकि आप चांसेस नहीं मिलेंगे आपको। कल 7 अगस्त को आपका डेडलाइन है CSS पोर्टल 2 का, वो भी खत्म हो जाएगा। और 9 अगस्त को आपका प्रेफरेंस लिस्ट लॉक होके ड्यू के पास पहुंच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सही से प्रेफरेंस लिस्ट बनाए होंगे, अपना प्रॉपरली बनाए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करो। देखो मैं टाइम टू टाइम आपको ऑथेंटिक अपडेट देते रहती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, A to Z मैं बताती हूँ कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, आपको कॉलेजेस क्या क्या चूज करना है। बहुत बच्चों के लो मार्क्स आए हैं, 120 आ रहे हैं, किसी को 220 आ रहे हैं, तो भैया मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलना इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना। पता है आपको कि कट ऑफ हर साल अलग अलग कैटेगरी की बहुत हाई रहती है। अगर आप इतना कम स्कोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करने की जरूरत है। देखो दिल छोटा करने की बात नहीं है, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी देख सकते हो। उसके अलावा आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस है। चलो प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं करवा सकते हो, ठीक है, बहुत फाइनेंशियली अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि फीस तो बहुत ज्यादा होती है प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। तो उसके अलावा आपका ओपन यूनिवर्सिटीज है, ऑनलाइन इवन कॉलेजेस है, वहां ऑप्ट कर सकते हो। स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि मैम मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इसका प्रेफरेंस कैसे बनाओ, इसका प्रेफरेंस कैसे बनाओ, 360 आ रहे हैं, 316 आ रहे हैं। तो देखो बहुत मुश्किल है इसमें कॉलेजेस मिलना, थोड़ा वेट करो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में याद रखना, फर्स्ट राउंड में भयंकर सीट एलोकेशन होती है, मतलब बहुत ज्यादा, एकदम अच्छे से सारे बच्चों को ऑलमोस्ट सारे बच्चों को मिल जाती है। तो प्रेफरेंस लिस्ट फर्स्ट राउंड के लिए एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाता है तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि देखो बहुत अच्छी, मैं बार बार कह रही हूँ कि भयंकर सीट एलोकेशन होती है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में उससे थोड़ा कम, थर्ड राउंड में उससे कम, फिर वैसे करते करते नीचे होते चली जाती है, ठीक है। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगा रखा है, क्योंकि बहुत बच्चे जैसे प्रेफरेंस मिलता है उनको ST SC वालों को, तो अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट सब कुछ एकदम अच्छे से रखिएगा, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बार बार कहा है, करेक्शन विंडो आपका कल क्लोज हो चुका था, मुझे उम्मीद है कि सब लोग सही से कर लिए होंगे। सेकेंडली आपका ये है कि 7 यानी कल
आपका CSS का पोर्टल नंबर 2 बंद हो जाएगा एंड 9th ऑफ अगस्त को आपका ऑटो लॉक हो जाएगा आपका प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, मैं ये रिपीट कर रही हूँ आपको, ठीक है। और देन उसके बाद आपका 16th ऑफ अगस्त से सीट अलोकेशन यानी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फर्स्ट राउंड में होता है या नहीं। इसलिए फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बढ़िया से बढ़िया बनाना और कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, आज 6th ऑफ अगस्त है और आज के बाद क्या होगा ना, 7th ऑफ अगस्त का लास्ट डेट है। जैसे आपने देखा कि आपकी विंडो वाली जो चीजें थी उसमें ग्लिच आ रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से आप फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे, बहुत सारे कैप्चा में प्रॉब्लम आए। तो ये गलती मत करना, आज ही सब कुछ कर लेना, सब कुछ आज ही, जितना भी सब जो भी आपका बचा हुआ है पोर्टल में कि ये कमी है या फिर ये कुछ भी प्रेफरेंस बनाना है, कॉलेजेस डालना है, कुछ भी सब आज ही कर लेना, कल का वेट मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई ग्लिच की वजह से वो काम ना करे, डेट ही एक्सटेंड ना हो तो फिर क्या करोगे फिर, तो फिर ये आपकी मिस्टेक होगी क्योंकि आपको टाइम दिया गया था और आपने नहीं किया वो चीज, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करना, अपना प्रेफरेंस लिस्ट आज के आज ही कंप्लीट करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैम मैंने सबमिट कर दिया है। तो मुझे उम्मीद रहेगा कि आप लोग बहुत समझदार हो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करो, मैं जरूर आंसर करूंगी आपको, मैं वीडियो बना के आपको बताती हूँ कि ये गलती मत करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय।